हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RWT ऑफिशियल पर। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आज आपको चैप्टर वाइज रिवीजन कराएंगे हिंदी का, टॉपिक वाइज, जिसमें आज आपका होगा वर्णमाला का टॉपिक। इससे रिलेटेड जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो वो आज हम आपको कराएंगे वर्णमाला के, यानी संपूर्ण वर्णमाला का रिवीजन हो जाएगा आपका। महामैराथन आप क्लास समझ लीजिए, क्योंकि इसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो बताइए। तो ये UPTGT एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसके साथ साथ हम आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए साथ ही साथ, और इसके जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला से वो भी हो जाएंगे। तो ये पर डे क्लास होने वाली है, आप डेली आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णमाला होती है। यहाँ नीचे लिखा हुआ भी होगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों? वर्ड, यानी अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि, उसके बाद पद से छोटी इकाई अक्षर। तो ये क्रम है, पहले वर्ड, सबसे छोटी इकाई वर्ड, अक्षर, पद शब्द, उसके बाद पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। तो इसे सीरियल ऐसे ही बोलेंगे, यानी वर्ड, मैं जो बोल रही हूँ आप उसको ध्यान देना, वर्ड, अक्षर, पद शब्द, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड, या यूँ कहें भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ड हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड हैं? तो बताइए, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। कितने? टोटल 52 अक्षर हैं, जिसमें मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? +2। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39। तो 11 + 2 + 39, तो ये टोटल कितने हो गए बच्चों? 52 वर्ड। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये NVS में पूछा गया है, PGT एग्जाम 2014 में। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन और स्वरों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वरों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो इसमें 11 स्वर हैं। कितने टोटल? टोटल 11 स्वर हैं। कौन कौन से होते हैं? आ इ ई उ ऊ री ऋ सी ए ऐ ओ औ। मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो मात्रा के आधार पर बच्चों स्वरों के 2 भेद होते हैं, ये आप याद रखना। टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? तो टोटल मात्राएं 10 होती हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? ये मैंने अभी आपको बता दिया, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो कितने होते हैं? इसमें 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी? 33। तो देख लीजिए व्यंजन, तो मैं आपको व्यंजन पूरा बता देती हूँ। मूल व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए हिंदी भाषा में तो 33 होती है, लेकिन कुल व्यंजनों की अगर संख्या पूछी जाए तो 39। कितनी होती है बच्चों? 39। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन पूछे तो 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजनों की अगर संख्या पूछे तो 4। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। वहीं आपको संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछे, ऊष्म और संयुक्त 4 होते हैं, अंतस्थ भी 4 होते हैं। और उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितने उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? तो उनकी संख्या 2 होती है, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33। ये एक बार
ये देखिए 2-3 बार पूछ लिया गया, ये वीडियो में भी पूछा गया 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। 2 कौन सी होती हैं? स्वर और व्यंजन। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? तो मैंने अभी आपको बताया, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 यानी 25। तो वो स्पर्शी व्यंजन होते कौन कौन से हैं, ये भी आप जान लीजिए। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो जो व्यंजनों का समूह होता है वर्णमाला में, तो स्पर्श व्यंजन कौन से? तो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को मानते हैं। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। तो 33। देखिए कितनी बार पूछा गया, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में दीर्घ स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं हिंदी में? बताइए, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी में दीर्घ स्वर इसमें कौन सा है? ई है। लेकिन दीर्घ स्वर कौन कौन सा होता है जो देर तक बोला जाए? जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ, ओ औ। तो ये दीर्घ स्वर होते हैं जो मात्रा उच्चारण काल के आधार पर होते हैं, यानी कि द्विमात्रिक होते हैं। दीर्घ स्वर कैसे होते हैं? द्विमात्रिक। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं। लेकिन हास्व स्वर या लघु स्वर या इन्हें यूँ कहें मूल स्वर, तो ये कैसे होते हैं? ये मात्रा उच्चारण काल के आधार पर कैसे होते हैं? ये एक मात्रिक छंद होते हैं। तो उधम मचाते हैं बच्चे बहुत। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है इसमें? आ ई उ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ। तो इसमें मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो ओ नहीं है इसमें। कौन सा नहीं है? ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? तो बताइए। तो हास्य स्वरों की जो संख्या है वो 4 है। कितनी? 4 होती है। मैंने अभी आपको बताया भी, या उनको मूल स्वर कह लें या फिर हास्य या लघु, तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं हास्य स्वर? तो छोटा आ, ई, उ और री। आ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं हास्य स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा होता है? तो निम्न में इसमें कौन सा दीर्घ स्वर है? बताइए आप लोग। तो इसमें बड़ा आ दीर्घ स्वर है। क्या दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो कौन से स्वर में जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो जो प्लुप्त स्वर होते हैं उनमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यानी यूपी SSSC राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लुप्त स्वर कौन सा होता है? तो प्लुप्त स्वर कौन सा होता है? तो प्लुप्त जो स्वर होते हैं बच्चों, वो हिंदी भाषा में नहीं होते हैं, ये संस्कृत भाषा में होते हैं। किसमें? संस्कृत भाषा में ये होते हैं प्लुप्त स्वर। और इसमें प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो ओम क्या है? प्लुप्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें बताया था, आप खुद कन्फ्यूजन में होंगे। तो निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? अगर आप
दीर्घ गुरु या स्वर मतलब संधि स्वर के अकॉर्डिंग जानेंगे तो इसमें ये सारे ही दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। लेकिन संयुक्त दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, जो जैसे विजातीय संधि स्वर जो होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, तो ये आ प्लस ई बन के क्या बनाते हैं, ओ, ठीक है। और छोटा आ प्लस ए, तो ये वन मिल के क्या बनाते हैं, बड़ी हैं। तो ये जो होते और आ उ ओ, तो ये दीर्घ स्वर में ही आते हैं, तो यानी कि इसमें यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 24 नंबर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्निहित नहीं आएगा, तो इसमें कौन सा भाग अंतर्निहित जब जीव के भाग के आधार पर किया जाएगा, जब हिंदी स्वरों का वर्ग जब जीव के आधार पर, तो विव्रत स्वर ये नहीं आएगा, लेकिन अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य स्वर कहते हैं, तो मध्य स्वर किसको कहते हैं, तो आ और को ये मध्य यानी कि जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट तो हम जल्दी जल्दी लगाते हैं क्योंकि 200 प्लस क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ऊ पश्च स्वर है। कैसा है, पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है, तो कौन सा स्वर समृत है, तो ई जो है वो समृत स्वर है, ई समृत स्वर है। दीर्घ विव्रत स्वर कौन सा, अर्ध विव्रत स्वर कौन सा है, अर्ध विव्रत स्वर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं, तो स्वर ध्वनि के प्रकार उपयुक्त तीनों होते हैं, यानी कि दीर्घ, हास स्वर, प्लुप्त, तो आंसर डी हो जाएगा 29 का डी। नेक्स्ट है। हिंदी की अग्र अवृतकार समृद्ध स्वर ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, तो कौन सी होती है, तो ई। नेक्स्ट है। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो स्वर के लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो मात्रा स्वर को समरूप यानी ग्रेफीम कहते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, बताइए ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ तो कंठोष्ठ ये वर्ण है। नेक्स्ट है। स्वर किसका भेद होता है, तो स्वर किसका भेद होता है, तो वर्णों का भेद होता है। स्वर किसका भेद होता है, वर्ण का। जिन वर्णों का उच्चारण, स्वर किसको कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर भी स्वर होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वर किसका भेद होता है, तो स्वर वर्ण का भेद होता है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, तो कंठ तालव्य कौन कौन सा है, कंठ तालव्य स्वर ए आई कौन कौन से होते हैं, ए आई, तो ये कंठ तालव्य होते हैं, तो आप देख लीजिए, तो ए इसमें हो जाएगा कंठ तालव्य स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से शब्द अनुनासिकता होते हैं, तो कौन से अनुनासिकता होते हैं, तो अनुनासिक स्वर की परिभाषा क्या होती है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक, कहाँ से, हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, उसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। तो जब बोलते समय वर्ण को जब हवा नाक और मुंह दोनों से स्पर्श होकर निकलती है तो चंद्र बिंदु यानी कि लगाया जाता है, ये इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे अब जैसे मैं कैसे एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे पंखुड़ी, तांग, लहंगा, ये सारे कैसे अनुनासिक वर्ड हो गए हैं। तो इसमें अनुनासिक वर्ड कौन सा है, निम्न कौन से अनुनासिकता है, निम्नलिखित में से शब्द में अनुनासिकता है, तो संभालना, संभालना क्या है, अनुनासिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, निम्न में से अनुनासिकता है, तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि अनुनासिकता में क्या है कि उस पर चंद्र बिंदु आ जाती है, अनुनासिक स्वरों पर क्या होता है, चंद्र बिंदु लगता है। तो ये इसमें जैसे कौन सा हो गया, तो कटीला या अंगूठा, दांत, आंत, गांव, आंगन, सांच, आँख, आंगन, इन पे क्या चंद्र बिंदु लग गया। तो हमेशा और किस पे चंद्र बिंदु लगता है, तो तद्भव रूप में, यानी जितने भी तद्भव शब्द तद्भव रूप में क्या लगता है, चंद्र बिंदु लगता है। तो इससे आप तत्सम तद्भव ही याद रखना। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है, तो किसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, तो बताइए
चलिए आप लोग बताइए, आज संडे है तो संडे को सोचा आपको हिंदी पढ़ा दूँ। तो बताइए आप, कंठ और तालव्य। तो कौन सा है? ए। एक ऐसा वर्ड है जो कंठ और तालव्य है। कैसा है? कंठ और तालव्य है। ए ऐ, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था ए और ऐ। नेक्स्ट है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो ये अभी बताया, कंठ तालव्य है। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अभी बताया, कंठ तालव्य, ए और ऐ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी SSS राज्य कृषि उसमें मंडी परिषद वाले में पूछा गया है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर कौन कौन से? तो मात्रा के आधार पर, वैसे मात्रा के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, लेकिन ह्रास्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर ये मात्रा के आधार पर होते हैं, तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड तालिका के अनुसार ह्रास्व और दीर्घ और प्लुप्त क्या है? तो ह्रास्व और दीर्घ और प्लुप्त क्या है? तो ये मात्रा के आधार पर क्या है? तो क्या ये स्वर हैं? सॉरी, स्वर हैं। ह्रास्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? तो ये ह्रास्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, तो ये क्या है? स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो वे क्या कहलाते हैं? तो वो निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, ये अभी आपको बता दिया। आगे चलते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? तो ए है ही। कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखना, शायद इस बार पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ए का उच्चारण स्थान फिर से ये पूछ लिया गया, तो कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल 47, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी कंठ ध्वनि है? तो का और खा कैसी है? तो ये कंठ ध्वनि है। निम्न में से हिंदी कंठ ध्वनि है। देखिए फिर से पूछा, तो कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है? हा कंठ ध्वनि है। का, खा, गा, घा, इंग्या, हा, तो ये कंठ ध्वनि है। नेक्स्ट है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। क्या है? कंठ है। यूपी टेट ये पेपर पूछा गया, यानी 5th 1 से 5 तक के उसमें, तो 2013 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ वर्ड है। तो कंठ वर्ड कौन सा है? आ, हा और विसर्ग। ये कैसा है? ये कंठ वर्ड है। निम्न में से कंठ वर्ड कौन सा है? फिर से कई बार पूछा गया है। यूपी SSS युवा कल्याण एवं विकास, उसमें कब पूछा गया ये? तो ये जो पूछा गया 2018 में पूछा गया है। कब? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा कैसा है? तालु है। कैसा है? तालु है, तालव्य है। चा, छा, जा, झा, वहाँ या सा, तो ये तालव्य है। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान के आधार पर वहाँ व्यंजन क्या है? तो ये कैसा है? ये तालव्य ही है, यानी ये आंसर 53 का ए आंसर। हिंदी की सा ध्वनि है, तो हिंदी की सा ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य है। देखिए एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ताकि कभी भी एग्ज़ाम डेट आए तो आपको एग्ज़ाम देने से डर ना लगे, और अपने आप पे इतना विश्वास रखिए कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। खुद पे विश्वास बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी की सा ध्वनियाँ है, तो हिंदी की सा ध्वनि कौन सी है? तो सा ध्वनि तालव्य है। चा, छा, जा, झा, वहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा, छा, जा अभी मैंने आपको बताया। तालु है, तालु से है, ये यूपी SSS लोअर में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो कौन सा छा का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो इस टॉपिक से लगभग 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 4-5 कभी कभी, तो ये बहुत हिंदी के जो व्याकरण में सबसे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई, चा, छा, छा, जा, झा, वहाँ का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो तालव्य से होता है। तो बच्चों लाइफ में एक बात ज़रूर याद रखना है कि अगर कल आपको अपना अच्छा बनाना है, अगर आपको अपना कल अच्छा बनाना है, तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अटूट मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपका आने वाला कल बहुत अच्छा हो। तो इसलिए मन लगा के पढ़ाई करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो तालव्य किस व्यंजन का, तो झा का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या का उच्चारण स्थान या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। सा का उच्चारण स्थान है, तो सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो सा तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट, चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है? तो ये तालव्य में आती है। इंज्ञ का उच्चारण स्थान होता है, तो क्या होता है? मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? टा ठा डा ढा रा और सा षटकोण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं, तो अभी आपको मैंने बता ही दिया, टा ठा डा ढा, तो यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, दंत्य। क्या कहते हैं? दंत्य व्यंजन। तो होते कौन कौन से हैं? तो ता वर्ग के, यानी ता वर्ग, ता था दा धा ना और ला सा, सपेरा वाला सा, तो इनका उच्चारण स्थान कैसा होता है? मूर्धन्य होता है। ये यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया, 2018 का प्रश्न है। तो अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली तो आपका वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि कौन सा है? ता दंत ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो कौन सी मूर्धन्य नहीं है? तो ढा क्या है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। पर कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? और टा ठा डा ढ, ये कैसी है? ये मूर्धन्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो टा वर्ग में किस प्रकार के? तो ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। टा वर्ग मूर्धन्य होता है यूपी टेट एग्जाम में। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ये बिहार टेट में पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको ये प्रीवियस ईयर लेके आई हूँ ये क्वेश्चंस को, क्योंकि हमेशा एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा? यहीं से पूछेगा, या कहीं और से तो बना के ले नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, सेम कभी कभी एज इट इज रख देते हैं। तो इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। आपकी तैयारी तो वैसे भी है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा कैसा है? दंत्य है। सा मूर्धन्य, चा कंठ्य, सा तालव्य। तो कौन सा इसमें विकल्प शुद्ध है? तो सा जो है वो दंत्य है। कौन सा है? सा है जो कैसा है? तो वो दंत्य है। लेकिन सीटी वाला जो सा है वो कैसा है? तालव्य है, मूर्धन्य नहीं है। चा वर्ग हमेशा तालव्य होता है, और सा वर्ग सपेरा वाला जो है, और तो ये कैसा? ये मूर्धन्य है, ये तालव्य नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ये भी गलत है। और सीटी वाले सा का जो होता है वो कैसा? तालव्य होता है, तो इसलिए ये भी गलत है। कौन सा सही है इसमें? शुद्ध कौन सा है? तो आ। 71 नंबर, था किस वर्ग का व्यंजन है? तो था किस वर्ग का व्यंजन है? बताइए। तो दंत्य। कैसा है? ये दंत व्यंजन है। ता था दा धा ना ला सा, तो ये दंत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से दंत वर्ण है, तो कौन सा दंत वर्ण है? तो ता जो है वो दंत वर्ण है। मैंने आपको बताया, ता था दा धा ना ला सा, यानी ता वर्ग पूरा। नेक्स्ट है दा ध्वनि। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो दा ध्वनि किसकी है? तो ये दंत्य है। कैसी है? दंत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है, तो ता वर्ग दंत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ता का उच्चारण स्थान होता है, तो दंत्य से होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से दंत्य ध्वनि है, तो दंत्य ध्वनि कौन सी है? ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, तो बताइए इसमें कौन सा है? ला। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि, तो हिंदी की ओष्ठ व्यंजन, तो ओष्ठ व्यंजन कौन सा होता है? आप लोग बताइए, कौन से वर्ग के ओष्ठ व्यंजन होते हैं? कौन से होते हैं ओष्ठ व्यंजन? तो भा। कौन सा? पा जो वर्ग होता है वो ओष्ठ व्यंजन होता है। कैसा? ओष्ठ व्यंजन, यानी कि पा, फा, बा, भा, मा, तो ये जो होते हैं वो ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आंसर सी हो जाएगा। 77 का आंसर सी। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो इसमें ओष्ठ ध्वनि नहीं है। कौन सी नहीं है? पा, फा, बा, भा, मा, तो चा इसमें क्या है? ओष्ठ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी की बा ध्वनि है, तो हिंदी की बा ध्वनि किस में आता है? बा, बताइए। तो बा जो है वो ओष्ठ में आता है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। इनमें से
अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो इसमें से अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण, तो वह क्या है? अंतस्थ वर्ण है वह अंतस्थ वर्ण है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, वा, रा। तो या, वा, रा कैसे होते हैं ये? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो आंसर का सी हो जाएगा, 81 का आंसर सी। आगे चलते हैं। अर्ध स्वर होते हैं। तो अर्ध स्वर कौन सा होता है? तो या और वा कैसा होता है ये अर्ध स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन इसमें कौन सा नहीं है? या इसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ कौन सी नहीं है? बा इसमें अंतस्थ नहीं है, लेकिन वा, रा, ला ये अंतस्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 85, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो कौन सा अर्ध स्वर कहलाता है? तो अर्ध स्वर जो है वो या है, जो अर्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। तो राइट है, या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी टीजीटी में पूछा गया, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो ला जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। ये लोअर यूपी SSSC में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फा, फा, भा, भा, मा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इनका ओष्ठ होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। निम्न में से ओष्ठ वर्ग वर्ण कौन सा होता है? तो कौन सा होता है ओष्ठ? ओष्ठ होता है ऊ क्या होता है? ओष्ठ है वर्ण होता है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? तो अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा ये कैसे होते हैं? अंतस्थ, जिनकी उच्चारण स्थान अंदर से, यानी कि अंतस्थ ये व्यंजन है। आगे चलते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? तो कौन सा इसमें अंतस्थ व्यंजन होता है? तो अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो जो प्रत्येक वर्ग में कैसा? प्रत्येक वर्ग का अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे अल्पप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का अल्पप्राण प्रथम और तृतीय पंचम जो वर्ण होता है वो होता है अल्पप्राण। महाप्राण कौन सा है? तो प्रत्येक वर्ग द्वितीय और चतुर्थ वर्ण कौन सा होता है? वो महाप्राण होता है। तो अल्प इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो 4 होते हैं जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 ही कैसे होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4 जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो भी आपको बताया यह अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा किस प्रकार का है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। निम्न वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? तो इनकी संख्या 4 होती है। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन, बताइए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, 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 हा। सा, 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 हा, यानी कि ये ऊष्म व्यंजन है। 94 का आंसर कौन सा हो गया? तो डी हो गया। सा, 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 हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से सा, सा व्यंजन किस प्रकार का है? तो ये कैसा है? ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये LT ग्रेड में पूछा गया 2018 का प्रश्न। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो बताइए ला इसमें क्या है? ये ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ है। या, रा, ला, वा। शा, शा, शा ये कैसा है? ये अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन DSSS में ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो सा, सा, सा। आगे ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो कौन सा, सा, सा ये ऊष्म है। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो इसमें ऊष्म व्यंजन गा नहीं है, यानी आंसर सी है 100 का। तो हम यानी कि आधे पे पहुंच गए हैं, अभी आधे और क्वेश्चन रह गए हैं। तो 101 प्रश्न नंबर पे आ गए। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हा है जो, वो ऊष्म व्यंजन है। ए आंसर। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन सा, सा, कई बार ये पूछा गया है बच्चों। तो ये आबकारी सिपाही शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया 2016 में प्रश्न है। री का नेक्स्ट क्वेश्चन है, री एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन 2 वर्णों का सम्मिलित किया जाता है? तो किन 2 वर्णों को? तो सा और रा वर्णों को क्या किया जाता है? इसमें सम्मिलित किया जाता है। 104 छह वर्ण किस के योग से बनता है? तो का और
सा से बनता है, का और किससे बनता है, सा से बनता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। 104 का आंसर क्या हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है संयुक्त व्यंजन, तो आ या है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। 105 का आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट है निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें कौन सा है, तो री संयुक्त व्यंजन है। री कैसा संयुक्त व्यंजन है, और ये संयुक्त व्यंजन शब्द का जो अर्थ होता है जहाँ दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये री कैसे ये बना है, तो दो व्यंजनों के मिल से ही क्या बना है, संयुक्त व्यंजन। तो री किससे मिलकर बना है, तो ये आधा सा प्लस रा, तो ये इससे मिलकर क्या बना है, री बना है। ऐसे ही अभी आपको का बताया था मैंने, तो का किससे मिलकर बना है, तो का प्लस सा, इससे मिलकर क्या बना है, क्षत्रिय बना है, यानी कि इच्छा बना है। नेक्स्ट जैसे कि ज्ञा ज्ञानी, ये संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञा किससे मिलकर बना है, तो जा प्लस उआ या, इससे मिलकर क्या बना है, तो ज्ञा बना है। ऐसे ही तो मैं आपको बता दूं, तो ये चारों हो गए संयुक्त व्यंजन ही हैं ये। उसी प्रकार से जैसे कि अब इसमें जैसे लिखा जाए राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय में रा आता है, तो इसमें स प्लस टा आधा बन के क्या बनाता है, तो रा बनाता है। इसका ये एग्जाम्पल मैंने आपको एक बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। संयुक्त व्यंजन, अब देखिए आप इसके क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। तो कौन सा है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा, संयुक्त व्यंजन ज्ञा ज्ञानी किससे मिलकर बनता है, तो अभी आपको बताया आधा जा प्लस वहाँ मिलकर क्या बनता है, ज्ञा ज्ञानी बनता है। जब दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसकी मैंने अभी आपको परिभाषा बताई। निम्न व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो क्षत्रिय संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है इसमें, तो क्षत्रिय है, त्र है लेकिन सा नहीं है, और रे ऋषि वाला है लेकिन षटकोण वाला सा नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है। अगर ये संयुक्त व्यंजन में नहीं आता तो ये मूर्धन्य में आता है। कैसा आता है, मूर्धन्य। आगे चलें, और ये संयुक्त व्यंजन ना होके ये कैसा है, ये जो है ऊष्म व्यंजन है, सा कैसा है, ऊष्म व्यंजन है। आगे चलते हैं। 109 का आंसर पता है आपको क्या है, तो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्र किन वर्णों के संयोग से बना है, तो त प्लस रा से मिलकर क्या बना है, त्रिशूल वाला त्र बना है, और ये कैसा, ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से एक अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो अल्प प्राण ध्वनि पहले तो आप देख लीजिए अल्प प्राण और महाप्राण होते क्या हैं, अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा क्या है। इसके बाद इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप फटाफट कर लेंगे, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अल्प प्राण और महाप्राण की हम परिभाषा जानेंगे और इससे रिलेटेड सारे इसके क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत पूछे जाते हैं अल्प प्राण और महाप्राण से। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। अल्प प्राण क्या होता है, तो अल्प प्राण की परिभाषा क्या है, तो अल्प प्राण का अर्थ होता है जो वायु है उनका जो उच्चारण, वायु का उच्चारण, इनके उच्चारण में फेफड़े से जो बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, यानी कि जो अंदर से निकलने वाली वायु की मात्रा कैसी होती है अल्पप्राण की, तो कम होती है। और महाप्राण की कैसी होती है, तो उच्चारण फेफड़ों से जब बाहर निकालने वाली जो वायु की मात्रा होती है वो अपेक्षाकृत कैसी होती है, तो वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये इनकी परिभाषा हो गई। और अल्पप्राण होते कौन कौन से हैं, तो जो वर्ग होता है प्रत्येक वर्ग में, यानी कि जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का मैंने आपको पहले ही बताया, प्रथम, तृतीय और पांचवा। प्रथम तृतीय यानी कि इसको ऐसे याद रखना, अल्प प्राण 135, अल्प प्राण 135 और महाप्राण 24। बस आपको याद हो जाएगा, ये छोटी सी ट्रिक ही इसे मान लीजिए। तो अल्प प्राण 135 और महाप्राण 24। तो बस, और इनके साथ साथ जो अल्प प्राण 135 यानी वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा जो अक्षर होता है वो अल्पप्राण होता है, और साथ ही इसके जो अंतस्थ वर्ण होते हैं या रा वा, यानी कि 4 अंतस्थ व्यंजन मिला के, तो टोटल अल्पप्राण कितने हो जाते हैं, तो टोटल अल्पप्राण की संख्या हो जाती है 19। कितनी, और तो टोटल अल्पप्राण कितने हो जाते हैं। तो साथ ही इसमें क्या होता है, जैसे कि अल्पप्राण में अंतस्थ वर्ण होते हैं और अनुसार
प्लस 11 स्वर हो जाते हैं। तो अगर कुल ध्वनियाँ अगर अल्पप्राण की पूछे तो 31, कितनी 31, ठीक है। और सिर्फ अगर अल्पप्राण में जैसे अंतस्थ वर्ण मिला के अगर सिर्फ पूछे तो कितनी 19 व्यंजन होते हैं। लेकिन अल्पप्राण ध्वनियों की टोटल संख्या अगर आपसे पूछ ले तो 31। तो महाप्राण कितने होते हैं? तो महाप्राण की अभी आपको संख्या भी बताई कि ये यानी कि 24 करके आप याद रखना। वर्ण का दूसरा और चतुर्थ वर्ण जो क्या होता है, महाप्राण होता है। और सा यानी ऊष्म वर्ण। तो आगे चलते हैं। तो इसमें कौन सा है, निम्न में कौन सा अल्पप्राण ध्वनि है? तो का जो है वो अल्पप्राण ध्वनि है। निम्न में से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? तो कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? तो देख लीजिए, चा जो है वो कैसा है, अल्पप्राण है, क्योंकि ये पहला तीसरा पांचवा अक्षर क्या होता है, अल्पप्राण होता है। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है? तो गा अल्पप्राण व्यंजन है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा? महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो जा नहीं है। जा कैसा है? तो ये अल्पप्राण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो भा कैसा है? महाप्राण व्यंजन है। ये वर्ग के चतुर्थ वर्ग में आता है। तो कौन सा है? आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है? तो सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है? तो खा है, छ है और ठ है। ये कैसा है? ये महाप्राण है। का, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा, फा, भा। तो ये कैसे? और ऊष्म वर्ण टोटल और विसर्ग। तो कुल ध्वनियाँ इसकी कितनी हो जाती है महाप्राण की? तो 15 हो जाती हैं। और अल्पप्राण की कुल ध्वनियाँ कितनी हो जाती हैं? तो 31 हो जाती हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? तो कौन सा महाप्राण है बताइए? तो ठा जो है वो कैसा है? महाप्राण है। ये पीजीटी में पूछा गया है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तो कौन सा कहलाता है? तो महाप्राण कहलाता है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण कहलाता है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित होती हैं? तो ये महाप्राण दूसरा तथा चौथा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। 119 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचवा वर्ग दूसरा और चौथे वर्ण होते हैं। पांचवा वर्ग दूसरा और चौथा तो क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा चौथा व्यंजन वर्ण कौन सा चेक कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सा कथन अशुद्ध है? तो देख लीजिए, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, कभी नहीं होता है। तो यही इसमें क्या विसर्ग कंठवर्ण होता है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन है, सही है। हिंदी ज्ञा में का उच्चारण परंपरा में भिन्न हो गया है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा सुमेलित है? तो बताइए कौन सा सुमेलित है? सा जो है वो कैसा है? तो ये कैसा है? ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अघोष वर्ग कौन सा होता है? तो अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो अघोष वर्ण की परिभाषा क्या है? तो अघोष या नाद या गूंज, ऐसे भी पूछ सकता है। अघोष कैसे? अघोष घोषत्व कैसे पूछे? घोषत्व या नाद, गूंज इसके उपनाम हैं। झंकार, कंपन के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण ध्वनियाँ होती हैं? तो ये 2 टाइप की होती हैं। घोष या नाद, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले आपसे, नाद के आधार पर ध्वनियाँ, या गूंज के आधार पर ध्वनियाँ, या झंकार के आधार पर, या कंपन के आधार पर वर्णों की ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? अघोष और घोष। अघोष या सघोष कह लो, या अघोष या घोष कह लो। एक सघोष को ही हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो सघोष को हम घोष के नाम से भी जानते हैं। तो अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो अघोष, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं होती हैं। तो अघोष में कैसी है? अघोष वर्ण में क्या होता है बच्चों? तो स्वर जो ध्वनियाँ होती हैं वो कंपन नहीं होती हैं। तो ये वर्ग का कौन सा होता है? तो वर्ग का पहला, दूसरा, प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होता है वो अघोष होता है। लेकिन सघोष कौन सा होता है? तृतीय, चतुर्थ और पंचमा जो वर्ण होता है वो सघोष होता है। तो चलिए परिभाषा जान ली। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा आंसर, सा। अघोष वर्ग में वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा सा अघोष होता है। यानी कि सा कैसा होता है? साथ में ये कैसा होता है? तो ये अघोष होता है। ऊष्म वर्ण कौन मिला के सा, तो ये इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है? कुल ध्वनियाँ कितनी हो जाती है? अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? तो अघोष ध्वनियों की संख्या अगर पूछ ले तो 13 होती है। लेकिन कुल ध्वनियों की अगर संख्या पूछ ले
तो भी 13 ही लगाना। कुल ध्वनियाँ भी 13 होती हैं और अघोष ध्वनियों की संख्या भी 13 ही होती है। तो चलिए इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर डी है। आगे चलते हैं। तो निम्न में अघोष वर्ग कौन सा है, तो अघोष वर्ग इसमें कौन सा है, तो पा जो है वो इसमें कैसा है, तो वो अघोष है। कैसा है, अघोष है, पा वर्ग। आगे चलते हैं। धा और गा और बा कैसा है, तो ये सघोष है, यानी तृतीय चतुर्थ पंचमा। तो 345 और 12 कैसा होता है, अघोष। इसको कैसे याद रखना, 12 अघोष और 345 सघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है, तो इसमें वर्ण पूछा है अघोष, तो कौन सा है, चा जो है वो कैसा है, वो अघोष है, क्योंकि ये प्रथम वर्ण आता है, वर्ग का प्रथम वर्ण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो कौन सा है, तो का जो है वो अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष कौन सा होता है, तो तृतीय चतुर्थ पाँचवा जो वर्ण होता है, तो वो कैसा होता है, वो अघोष या सघोष उसको बोलेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो जा हो जाएगा इसमें, यानी 127 का ए आंसर। 128 सघोष वर्ण कौन सा होता है, तो बा जो है वो क्या है इसमें, तो वो सघोष है, यानी कि बा भा माँ कैसे हो गए, सघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह किसको कहते हैं, अयोगवाह किसको कहते हैं बच्चों, बताइए। तो अयोगवाह कितने होते हैं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विसर्ग को क्या कहते हैं हम, अयोगवाह कहते हैं। विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवाह। आगे चलते हैं। अयोगवाह कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, अनुस्वार और एवं विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं, तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ 52 होती हैं। कितनी, 52। और अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अंघा यानी कि 2 होते हैं, एक तो ये अंग वाला और दूसरा कौन सा होता है, ये वाला। तो ये अयोगवाह होते हैं टोटल 2। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आ और अंघा क्या कहलाते हैं, तो मैंने भी आपको बताया अयोगवाह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। 134 नंबर, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, तो किसका नहीं किया जाता है, यानी अंघा। ये कैसे हैं, ये अयोगवाह हैं। यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक, ये उसमें पूछा गया परीक्षा 2016 में। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, ये क्वेश्चन करा दिया, MPSI में पूछा गया। वाह वर्ण है, तो वाह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो वाह वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण व्यंजन है, तो कौन सा है अघोष। GIC में पूछा गया या PGT में भी ये पूछा गया है, UP GIC। तो कौन सा है, तो झा जो है वो कैसा है, वो सघोष महाप्राण व्यंजन है। कामता प्रसाद गुरु ने वह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं, तो उन्होंने व्यंजनों के कितने भेद माने हैं, तो उन्होंने 2 भेद माने हैं व्यंजनों के। तो कौन कौन से उन्होंने, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, ये अनुसार व्यंजनों की संख्या कामता प्रसाद गुरु ने वह प्रयत्न के आधार पर कितने माने हैं, तो उन्होंने ये 2 माने हैं। तो कौन कौन से, अल्पप्राण और महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हुआ ध्वनि कौन सी है, तो हुआ ध्वनि दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी हैं, तो स्पर्श और संघर्षी ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो जो हैं वो चा छा जा झा हैं। स्पर्श और संघर्षी ये ध्वनियाँ हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है, तो कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है, बताइए आप लोग। तो दंतोष्ठ व्यंजन जो होता है वो उआ होता है। कौन सा होता है, उआ। तो डी आंसर हो जाएगा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन की ध्वनि कौन सी है, तो भा जो है वो है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैश्विक कौन सा है, तो कौन सा है, हुआ। तो ये दंतोष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है और निर्नुनाशक है। तो यानी कि ये बी इसका आंसर हो जाएगा UP PGT एग्जाम में। 144 क्वेश्चन, पाठनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए
5 आधार पर स्वीकार किए गए तो कौन कौन से हैं? कौन से 5? तो स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 145 नंबर, अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है? क और ता अघोष। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि आती है? तो प्रसन्नता में कौन सी युग्मक ध्वनि आती है? ड ढ ध्वनियों के विषम विषय कौन सा कथन कैसा है? शुद्ध है। तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगी। ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती हैं। आगे चलते हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो या का नहीं है। 5वां जो अक्षर होते हैं वो अनुस्वार या अनुनासिक होते हैं। 149 व्यंजन के विषय के निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है व्यंजन में? तो अल्प, प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनियाँ ये कैसी हैं? ये व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है? तो वर्ग का जो होता है 5वां अक्षर कैसा होता है? ये अनुनासिक होता है। तो आप लोग बताइए, थक तो नहीं गए आप लोग? कराए जा रहे, सांस ही नहीं लेने दे रहे। यहीं बंद करें या आगे बढ़ें? तो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अभी थोड़ा सा और इसमें रह गया है जो इससे पूछे गए प्रश्न हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो शॉर्ट नोट्स में दे दूँगी, यानी पॉइंट्स में दे देंगे, तो आप उनको याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है तो क्या है? तो वक्त क्या है? पहले आने वाला शब्द है। ये हरियाणा टेट में पूछा है। निम्न में से कौन किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? वर्णमाला की क्रमबद्धता का अगर ज्ञान नहीं है तो हम नहीं पढ़ सकते। यानी कि 152 का आंसर क्या है? डी है। जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। तो जीभ के आधार पर 3 हैं, तो कौन कौन से होते हैं? अग्रभाग और अग्र हो गया, पश्च हो गया और मध्य भाग। अग्र, मध्य और पश्च, तो ये 3 प्रकार के होते हैं जीभ के आधार पर। जिहा भी इसे बोल सकते हैं, जीभ। तो अग्रभाग में कौन कौन से? तो जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि ई, अग्र में कौन सा आता है? ई और ए ऐ और री। तो ये अग्रभाग जिहा के अग्रभाग से बोले जाते हैं। मध्य भाग से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो हिंदी में आ स्वर का केंद्रीय जो स्वर उच्चारण स्थान होता है वो जीभ के कैसे? मध्य भाग से होता है। तो मध्य भाग से किसका होता है? आ। तो ये इनकी संख्या सिर्फ 1 होती है, आ। मध्य भाग जिहा में कौन सा? 1 ही होता है जो आ है। और अग्रभाग से 5 वर्ण बोले जाते हैं और मध्य से 1 और पश्च भाग से भी कितने? 5 बोले जाते हैं। लेकिन पंच जो स्वर कहे जाते हैं जैसे कि आ, उ, ओ, औ, इनको कहते हैं। और अगर एक अब इसमें अपवाद भी है जिसमें कि 6 भी बोल सकते हैं, +1 इसको कर सकते हैं। इसको चंद्रबिंदु वाले को, इसको तो 6 बोलेंगे। वैसे इसमें 5 ही होते हैं जीभ के आधार पर पश्च भाग में। तो जिनका स्वर उच्चारण जीभ के पिछला भाग सामान्य स्थिति में ऊपर उठता है, पिछला भाग सामान्य स्थिति में, तो उसको हम पश्च मतलब भाग कहते हैं जीभ का। तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण में आता है? तो छ का क्रम किस में आता है? का। किस में आता है? का में आता है। किससे मिलकर ये बनता है? मैंने आपको बताया भी किससे ये मिलकर बनता है। तो छ का प्लस सा किससे? का प्लस सा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वा का उच्चारण स्थान कई बार आपको बता दिया, दंत्योष्ठ होता है। निम्न में से पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो पार्श्विक ध्वनियाँ ला होती है, ला, या, ये पार्श्विक ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो कौन सा है? तो वो है जा। स्पर्श और संघर्षी है जा। कैसा है? स्पर्श और संघर्षी। आगे चलते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है? हुआ, बहुत बार पूछा गया है तो इसको याद रखना होगा। जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए तब वह क्या कहलाता है? द्वितीय हो जाए तो क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे कर लेंगे। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह हैं? तो सभी स्पर्श व्यंजन के कौन सा समूह है? तो का, रा, ला ये स्पर्श व्यंजन का समूह है। रा का विवरण है, तो रा किससे बोलते हैं? ये वध से है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है और व्यंजन भी है। तो इसका यही क्रम है, इनमें ये आता है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो ऐसा इसमें वर्ड ढूंढिए जो अघोष भी हो, महाप्राण भी हो, कंठ भी हो और स्पर्श भी हो। तो कंठ से, का कंठ से ही बोला जाता है। स्पर्श व्यंजन भी है और अघोष भी है, क्योंकि ये अघोष पहला, अघोष कौन सा होता है? पहला और वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ड होता है वो अघोष होता है।
तीसरा, चौथा, पाँचवा सघोष होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाए इसका आंसर। स्पर्श व्यंजन और कंठ और अघोष और महाप्राण ध्वनि तो कौन सा है? तो खा हो जाएगा, खा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। स्पर्श भी है, कंठ भी है, ध्वनि और अघोष महाप्राण। नेक्स्ट है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं बताइए आप लोग, कितने अंतस्थ होते हैं और कितने ऊष्म होते हैं? आप ही लोग बताइए, मैं आपको बता चुकी हूँ, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी कितने, ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं और अंतस्थ वर्ण भी 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, यानी आंसर बी है। अगर अभी आप मेहनत कर लोगे तो आप आगे बहुत सुखी रहोगे, खुश रहोगे। तो आगे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अभी पढ़ लिए तो आगे पश्चाताप कभी नहीं होगा। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण कौन सा है? तो ये है हा, जो है वो काकल्य वर्ण है। 2016 में पूछा गया है। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो इससे जितने भी वर्ण से, वर्णमाला से बने प्रश्न हैं, जब पूछे गए तो वो मैं सारे ही लेके आई हूँ। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो हा जो है वो संघर्षी है। शायद ही किसी ने ये ऐसी क्लास कराई हो कि जिसमें जितने अब तक जितने भी वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हैं वो आपको किसी ने भी कराए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सी देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं है? बताइए तो कौन सी है इसमें? आंसर क्या है? तो ग्रीवा ध्वनि। कौन सी? ग्रीवा ध्वनि। लेकिन देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि वह, यानी कि संस्कृत भाषा में स्वरों, तो संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। गुरमुखी किसकी है? तो पंजाबी की है। रोमन किसकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पूछ ले हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 है बच्चों। शुद्ध स्वरों की संख्या सिर्फ 10 है। और हिंदी में स्वरों की संख्या अगर पूछ ले तो 11 है। अगर शुद्ध उसमें लगा दे तो 10 है, याद रखना आप लोग। और देवनागरी और संस्कृत भाषा में स्वरों की अगर संख्या पूछ ले तो आप लोग 13 लगाना। कितनी? 13। तो इसमें 3 टाइप के अगर प्रश्न बन गए। अगर आपसे हिंदी में स्वरों की संख्या पूछे तो 11 लगाना। अगर देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में स्वरों की अगर संख्या पूछ ले तो 13 लगाना। 13 किस टाइप से लगाना है? क्योंकि इसमें कौन सा बढ़ जाता है? तो री, ऋषि और ल, ये बढ़ जाता है इसमें। तो संस्कृत में पूछ ले तो 13। ठीक है, याद रखना आप लोग। आगे चलते हैं। और इसमें शुद्ध स्वर होता कौन सा नहीं है ये भी मैं आपको बता दूं। तो कौन सा नहीं होता है शुद्ध स्वर? तो री का री जो होता है वो शुद्ध स्वर में नहीं आता है। री को हटाकर शुद्ध स्वर कितना बने हैं? 10। वैसे 11 हैं और संस्कृत के अकॉर्डिंग तो 13। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। आगे चलते हैं। जिहा की नोक जब ऊपर के दांत की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु व प्रवाह का अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऐसे उच्चारण वर्तस्य क्या कहते हैं? वर्तस्य कहते हैं। तो आंसर क्या है इसका? डी है। तो वर्तस्य उच्चारण स्थान क्या होता है वर्तस्य का? तो वर्तस्य का उच्चारण स्थान जो होता है, जो इसमें दिया गया, दांत मसूड़ा यानी दंत मूल स्वर। इसको कैसे, वर्तस्य को और क्या कह सकते हैं? दंत मूल स्वर। तो ये होते कौन से हैं? रा होता है, सा होता है, रा होता है। चलिए सही से लिख देती हूँ कौन से होते हैं वर्तस्य मूल स्वर। सा, रा, ला। सा, रा, ला ये वर्तस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने? 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद कौन सा? खा दिखाई देता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेद, क्या कहलाता है? अलग अलग तो वर्ण विच्छेद करना। हिंदी वर्णमाला में छ से डा के ठीक बीच कौन सा आता है? तो छ और डा के बीच में क्या आता है? वहाँ आता है। क्या आता है? वहाँ आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा व्यंजन पार्श्विक होता है? तो कौन सा व्यंजन इसमें पार्श्विक होता है बताइए। तो ला जो होता है वो कैसा होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व यानी बगल दोनों भागों से बाहर निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ला इसमें जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है बताइए। तो कौन सा है? तो संप्रकृत ध्वनि। तो संप्रकृत ध्वनि का जो है वो कैसा है ये? तो ये जो है संबल ध्वनि है। कैसी है? संबल ध्वनि। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रा में का रूप है? रा और माँ का क्या रूप है? तो ये म्र म्र। नेक्स्ट है प्रा में पूर्ण वर्ण क्या है? तो प्रा में पूर्ण वर्ण क्या है? रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर। वा व्यंजन है, तो वा व्यंजन कैसा है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। डा और ढा को कहा जाता है, तो डा और ढा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आप बताइए। तो इसको विकसित वर्ण कहते हैं। डा और ढा को क्या कहते हैं? विकसित वर्ण। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चा छा जा झा का उदाहरण क्या है? तो ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी में कितने व्यंजन या वर्ण हैं? तो पक्षी में कितने हैं? तो 3 हैं, पंछी यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों में के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णों के प्रकार भी 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर भी स्वर के भेद 2 होते हैं। कितने? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किसके बाद आता है? का के बाद क्या आता है? छ आता है। का प्लस। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो किसमें रा व्यंजन? मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। निम्न में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ऊ जो है वो क्या है? स्वर है। निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो कौन सी ओष्ठ नहीं है? तो ता ओष्ठ नहीं है। ता कैसी नहीं है? ओष्ठ नहीं है। तो कैसी है? दंत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं? तो करा दिया। निम्न में से शब्दों के किस शब्द को द्वित्व व्यंजन कहते हैं? तो द्वित्व व्यंजन दिल्ली यानी दिल्ली में है द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 186 कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण इसमें क्या है? तो ये अमानक वर्ण है भ। हिंदी वर्ण के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल स्वरों की अगर संख्या पूछे तो 11। शुद्ध कितनी है? कुल वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर पूछे तो बच्चों कितनी है स्वरों की संख्या? बताइए आप लोग। अभी मैंने आपको बताया भी था। कुल स्वरों की संख्या अगर पूछे तो 11, शुद्ध स्वरों की संख्या पूछे तो 10 और संस्कृत देवनागरी के अकॉर्डिंग पूछे तो 13। सबके अकॉर्डिंग बता दिया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? तो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है? तो डी जो है वो जा जो है वो स्वर नहीं है। कौन से टा वर्ग का नहीं है? तो टा वर्ग का कौन सा नहीं है? तो घा जो है वो टा वर्ग का नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 190 का सजाती संधि स्वर ध्वनियाँ कौन सी नहीं है? तो सजाती कौन सी संधि ध्वनियाँ नहीं है? बताइए आप लोग। सजाती और विजाती ये होते हैं, आपको पता होगा। तो कौन सी इसमें नहीं है? तो वो नहीं है ए आई, यानी डी करेक्ट है 190। तो कौन कौन से होते हैं सजाती स्वर? तो आ, तो इसमें कौन सा है? ए है। तो यानी कि नहीं पूछा तो ए जो है वो विजाती है, क्योंकि ये सजाती कौन कौन से होते हैं? आ उ ई और बड़ी ई और छोटा ऊ। तो कितने टोटल हो गए? तो 6 जो होते हैं वो सजाती होते हैं और विजाती 5 होते हैं। तो कौन कौन से विजाती होते हैं? नाम जान लीजिए। री और ए आई ओ औ, छोटा हो बड़ा हो। तो ये होते हैं विजाती स्वर ध्वनियाँ। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो कौन सा स्वर है? तो आई, यानी 191 का ये आंसर। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो बी जो है वो ऑप्शन बी, यानी या जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओ को हम क्या कहेंगे?
ओ जो है वो कंठोष्ठ है, कैसा है, कंठोष्ठ। ओ और बड़ा ओ, ये कैसे हैं, कंठोष्ठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे च और छ वर्ड किस में आता है, तो ये जो आता है क और च वर्ग ये किस में आते हैं बच्चों, तो जो ये आते हैं 194 का आंसर क्या है, तालु, कैसा है, तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। का गा जा ध्वनि किसकी है, तो ये किसकी है, तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। का गा जा फा ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो चा वर्ग के जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, तालव्य होते हैं। तो चा छा जा झा यहाँ या सा, तो ये तालव्य, तो 196 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कौन सा वर्ड घोष नहीं है, तो कौन सा घोष नहीं है, ता जो है वो घोष नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं आता, तो किस में नहीं आता, आज में री स्वर नहीं आएगा, लेकिन कृपा दृष्टि इसमें री स्वर आएगा। किन ध्वनियों के अनुसार कहा जाता है, तो अनुसार किस ध्वनि को कहते हैं, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अनुसार कहते हैं। तो अनुसार ध्वनियों में क्या होता है, नाक से अधिक वायु, नाक से अधिक सांस निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं, अनुसार ध्वनियाँ कहते हैं। मुख से कम, जैसे अंग, अंक, अंश आदि, मुख से कम निकलती है, नाक से अंश, नाक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अनुसार की ध्वनियाँ प्रकट करने के लिए वर्ड पर बिंदु लगाया जाता है, कैसा, वर्ड पे जैसे बिंदु लगाया जाता है, तो जैसे अंक, क्या एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अंक, तो अंक कैसा हो गया, तो अनुसार, क्योंकि इस पर एक बिंदु लगाया गया तो अनुसार हो, तो पहचान लेना आप लोग, क्योंकि यह एक व्यंजन ध्वनि है। और ये कैसी एक व्यंजन ध्वनि है, तत्सम शब्दों में अनुसार लगता है, आप इसे याद रखना, तत्सम शब्दों में हमेशा क्या लगता है, अनुसार यानी बिंदी लगती है, और तद्भव में क्या लगता है, चंद्र बिंदु लगती है। आप ऐसे तत्सम और तत्सम को भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 नंबर, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो मूलतः जो वर्णों की संख्या है वो 52 मानी गई है, कितनी, 52 मानी गई। मूलतः वर्ण कितने होते हैं, तो 52। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं, कितने, 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं, कितने, 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण कहलाती है। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला व्यंजन तो बता ही दिया, बीएड में पूछा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो स स स ह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं, तो उन वर्णों को क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, या अलावा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यूपी पीसीएस में पूछा गया है प्री एग्जाम में, निम्न में कौन सा पश्च स्वर है, तो कौन सा है पश्च स्वर, तो पश्च स्वर आ है, सॉरी आ है, आ। आगे चलते हैं। थोड़े से प्रश्न और बचे हुए हैं, आप उनको भी कर लो, क्यों उनको छोड़ोगे, 20-25 क्वेश्चन और रह गए। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ला जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन वर्ड अंतस्थ नहीं है, कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है, तो हा अंतस्थ नहीं है। निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है, तो अर्धस्वर कौन सा है, तो या जो है वो अर्धस्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो नासिक्य कौन सा है, वहाँ जो है नासिक्य है। ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं, तो ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य कंठ तालव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 211, निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा है, तो अघोष कौन सा है, सा जो है वो अघोष वर्ड है, बैंक एग्जाम में पूछा गया। और घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो घा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है, तो कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, आ जो है वो ओष्ठ नहीं है, आ टेट में पूछा गया। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह क्या है, तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह क्या है, चा चा झा वा। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ड है, तो कौन सा महाप्राण वर्ड है, था जो है वो महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, तो किसे नहीं दिया गया, श्री को नहीं दिया गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। सा शाह कौन सा व्यंजन है, तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। आरआरबी एग्जाम में छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ये संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आती है। कौन वर्ड घोष नहीं है, तो इसमें कौन सा वर्ड घोष नहीं है, तो ता जो है वो घोष नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं आता, तो री किस में नहीं आता, आज में, ये 2 बार पूछ लिया गया। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञा है जो संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है, तो कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो ए ऐ जो है वो मूल स्वर नहीं है। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, तो किस ध्वनि में, तो वाह बोलने में कठिनाई होगी। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है, तो इसमें पुनर्निर्माण में हुआ है स्वर रहित। किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है, तो किस में किया जा सकता है, तो अत्यंत में किया। तो हमारे सारे वर्णमाला के जितने भी प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन हैं वो सारे लगा लिए हैं, लग चुके हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
तो बच्चों आप अपनी तैयारी मन लगा के करते रहिए, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। आपको अपनी इस बार पूरी मेहनत जी जान से करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम निकल जाए ईजिली। तो आप पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें।